सो हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल। आज का जो वीडियो है वो है सेल साइकिल के ऊपर। सो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल मीन्स द सिक्वेंशियल इवेंट्स हैपन्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल। जो सेल डिवीजन होती है, यू ऑल नो सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल is known as cell division. So all the sequential events happens in the life of dividing cell is known as cell cycle. So there are two phases of cell cycle. Listen, first cell is the interphase. तो हम इंटरफेज यहाँ पे डायग्राम में भी जो दिख रही है, इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ G1 phase, then S phase and G2 phase. So see in the diagram, this one G1 phase, then S phase and G2 phase. So interphase is the stage between two successive cell divisions and it is the longest phase of cell cycle. And in this phase cell is metabolically active and prepare itself for the cell division. तो आपको इंटरफेज के बारे में क्या क्या याद रखना है? इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. And here cell is metabolically active and prepare itself for the cell division. And उसकी जो 3 सब phases है डायग्राम में भी जो आपको फर्स्ट दिख रहे हैं, G1 phase, then S phase and G2 phase. So now one by one we are going to discuss about each and every phases of the interphase. जो फर्स्ट है G1 phase, डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है कि just wait, हाँ, see here, दैट इज़ G1 phase, 8 hours इसका टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया है. सो इट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिविजन एंड ड्यूरिंग दिस फेज व्हाट हैपन, सिंथेसिस ऑफ RNA टेक्स प्लेस एंड प्रोटीन, देन मेम्ब्रेन्स टेक्स प्लेस. एंड G1 phase, sometimes what happen here, cell immediately sometimes it withdraw from cell cycle and enter into the G0 phase. सो G0 phase को क्वेसेंट स्टेज भी बोला गया है. एंड द सेल इन G0 phase may re-enter in the G1 phase or may get differentiated and become permanent cell. तो G1 phase के बारे में इतना याद रखोगे तो भी चलेगा. क्या है कि इट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिविजन, देन ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस ऑफ RNA, देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस. ओके, देन नेक्स्ट जो है यस फेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज. G1 को फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी कहा गया है. तो G1 के बाद जो आती है, यहाँ पे देखो एस फेज डायग्राम में लिखा है, टाइम जो है 6 to 8 hours लगते हैं. और यस फेज इज द सिंथेसिस फेज. तो सिंथेसिस मीन्स व्हाट, DNA सिंथेसिस होता है यहाँ पे. सो ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ DNA पर सेल मे बी इंक्रीजेस और मे बी डबल स्पेशली. एंड इन एनिमल सेल द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द यस फेज ऑफ सेल साइकिल. सो यस फेज, वंस अगेन लिसन केयरफुली, यस फेज जो है यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है और DNA का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. नेक्स्ट फेज जो है G2 फेज, जिसे बोला गया है सेकंड ग्रोथ फेज. और जो G2 फेज है ना, G2 फेज को न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम. इन दिस फेज व्हाट हैपन, न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसेंशियल फॉर द सेल डिविजन ऑकर इन दिस फेज. ओके, सो डायग्राम में यहाँ पे G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस भी लिखा है. तो वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर द सेल डिविजन, दैट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन दिस फेज एंड RNA सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर्स इन दिस फेज. ओके, देन लास्ट की जो फेज है सेल साइकिल की वो है यम फेज. सो यम फेज और पीरियड ऑफ डिविजन. सो यम स्टैंड्स फॉर आइदर माइटोसिस और मेयोसिस. सो यम फेज स्पेशली इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. यहाँ पे डायग्राम में माइटोसिस के सब स्टेजेस दिखाए हैं. तो यम फेज स्पेशली स्टैंड फॉर मेयोसिस एंड माइटोसिस एंड इट इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. So what is karyokinesis? Karyokinesis means division of nucleus
and cytokinesis means division of cytoplasm. Okay, so this is all about the cell cycle. So cell cycle क्या है? The sequential events happens in the life of dividing cell. Okay, so in next video we will detail discuss about the mitosis and meiosis. So this is all about the cell cycle. Okay, thank you.